हबीब साहब आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जी आदिल भाई, मेरा सवाल ये था कि क्या बोलते, मरने के बाद अपने पास यूजुअली क्या बोलते तीसरा, चौथा, 10वां, 20वां, 40वां, 30वां वो जो करते, तो अपने इस्लाम में क्या ये चीज जायज है? और क्या बोलते सही तरीका जनाजे की नमाज का कैसा है, थोड़ा वो भी थोड़ा अगर आप हाईलाइट कर दे तो जरा बेहतर रहेगा। समझे, मेरा सवाल यही था। ठीक है, जनाजे की नमाज का तो सवाल अब तक कोई नहीं पूछे, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। मगर ये 40वां 30वें के ऊपर अपन सवाल कोई करे नहीं शोएब, ये सवाल एड्रेस करे थे नहीं अपन, कोई पूछे शायद नहीं मंसूर? नहीं करे, कोई भी नहीं करे। नहीं करे, अच्छा अच्छा, नहीं तो फिर बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग बेचारे बहुत पैसा लगा दे रहे इसके पीछे, इससे सवाब कितना मिलता है उसको जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टोटल सवाल एक साथ पहले बोल दीजिए ताकि मैं समझ जाता हूँ कौन से सवाल को थोड़े पे रोक देंगे, किसको एलोबरेट करेंगे, 1 आवर में कितना करेंगे। तो और जितने सवाल है पहले एक बार सवाल पूरे पूछ लीजिए। तो मैं मेरा जितने सवाल ये है जी कि वضू करने के टाइम पे अपन सॉक्स पे वضू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सॉक्स पहन के? ठीक है, ओके। दूसरा सवाल और किसी के क्वेश्चंस है तो प्लीज। जो न्यू मेंबर्स है, मुजम्मिल भाई, ताहा भाई, कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ ऐसा सुने वैसा सुने, वकास भाई, फील फ्री, कुछ भी दिमाग में आ रहा हमेशा से, जितना भी ऑड भी रखे, ऑड मसला नहीं है। कई बार शर्माते पूछे तो अरे ये क्या भाई इस्लाम की बेइज्जती करते हैं क्या, इस्लाम की तो हम वो है क्या, नहीं, हम उसको अंडरस्टैंड इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि वो चीज क्यों हलाल है या हराम है वो समझे, तो हमारा मन दिल जो है इत्मीनान पे आना। बल्कि कई बार कई रूलिंग्स रहते हैं इस्लाम में, ऐसा करो, क्यों करना भाई, क्या है उसके पीछे, हम अल्लाह को क्वेश्चन नहीं कर रहे मगर उसकी लॉजिक को समझना चाह रहे। तो उस तरीके के भी सवाल जो इस्लाम में आपको दिखते कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था, लॉजिक तो ऐसा बता रही, मैं आपको लॉजिक से भी कन्विंस करके बताता हूँ। तो ऐसे भी सवाल है तो फील फ्री। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं अज्यूम करूंगा कि आप इस्लाम के खिलाफ है या ये चीज के खिलाफ है। 5 वक्त की नमाज कहीं को पढ़ना भाई, 2 टाइम कहीं को नहीं पढ़ना, राइट। एक ऐसा सवाल, 2 रकात कहीं को भाई 3 रकात पढ़ते, कभी दिल बोलता 3 रकात पढ़ लेते, कभी 4 पढ़ लेते, फिक्स कहीं को है। तो इसका यह मतलब नहीं कि मैंने समझूंगा अरे देखो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ आवाज कर रहे भाई, ऐसा नहीं। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां ओपनली अपने थॉट्स जो अपन महसूस करे इतने साल में, एक तशवीश दिल में, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं ओपनली अपन डिस्कस कर सकते हैं। कुछ और सवाल? अगर किसी के पास नहीं है तो मेरा एक क्वेश्चन है आदिल, इफ यू आर ओके मैं बोलता हूँ। हाँ बोल। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावा शुरू किए थे, जब इनिशियली मक्के में, तो मतलब कुरैश तो हद से ज्यादा जाहिल थे, मतलब हद से ज्यादा वो लोग वो थे, राइट। तो उसमें से कुछ इस्लाम लाए, कुछ नए लाए, मगर उसके बाद बहुत सारे लोग लाने लगे इस्लाम। फिर जब अल्लाह के रसूल मदीना गए, मदीने में भी थोड़े प्रॉब्लम्स, फिर वापस मक्का आए, मक्का फतेह करे। उसके बाद भी मतलब ज्यादातर जो मुसलमान बने मक्के में कुरैश बने, और जो उनके पास जहालत कूट कूट कर भरी हुई थी, ठीक है। मगर वो लोग इस्लाम बन के फिर इतने टॉप लेवल के ईमान पे कैसा गए? ऐसा क्या अल्लाह के रसूल करते थे उनके साथ, ओके, कि वो लोग ऐसा एकदम 360 डिग्री पूरा चेंज हो गई उनकी लाइफ। अब हम जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं फॉर एग्जांपल मैं बचपन से हमको अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन बताया कि ये खराब है, ये सही है, इस्लाम ये सिखाता, इस्लाम ये नहीं सिखाता, हमको सब पता है, वालिदैन बता दिए, और थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लिया, लेकिन हमारी लाइफ उनके जैसी चेंज नहीं हो रही, साहबा जैसा चेंज हुए। क्यों नहीं हो रही? क्या करना है मेरे को, हम सबको, कि हम उनके जैसी हमारी लाइफ चेंज हुए, जैसा कि उन्होंने क्या करते थे अल्लाह के रसूल, हमको क्या करना चाहिए कि हम साहबा के जैसा, मतलब वो लेवल पे तो जा ही नहीं सकते, लेकिन हमारी लाइफ में वैसे चेंजेस आए, हमारे प्रायोरिटीज चेंज हो, हम कैसा सोचे, हम क्या करें दिन भर में, कैसा हमारे में तब्दीली आए, ये मेरा क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग सवाल। ठीक है, लास्ट में रखेंगे इसको। ठीक है, ओके। तो टोटल 3 ही छुए फिर अभी। हाँ, 3 ही छुए। और कुछ आई थिंक चैट पे वगैरह पे था? सवाल आदिल भाई। जी वालेकुम। अच्छा, एक सवाल आया अभी मेरे दिमाग में।
दुआ के ताल्लुक से कि जी। दुआ मांगने के कोई कोई पर्टिकुलर वक्त है क्या? जैसा सिर्फ आप तहज्जुद में दुआ कर सकते, अज़ां के बाद कर सकते, या बारिश हुई जब कर सकते, या अपनी मर्जी के हिसाब से आप कभी भी दुआ कर सकते, हर फर्ज की नमाज के बाद भी दुआ कर सकते आप, या कोई लिमिटेशंस है दुआ मांगने के वक्त के हिसाब से? दूसरी चीज़, हाथ उठा के भी दुआ कर सकते हैं और सिजदे में भी, या सिर्फ सिजदे में जाके ही दुआ करना चाहिए, खास करके तहज्जुद के वक्त? जी। ये कौन साहब पूछ रहे, कौन पूछ रहे सवाल? मुजम्मिल। मुज़म्मिल भाई, ठीक है। ये रिसेंटली एक स्कॉलर्स से कोई सवाल किए थे, तो उन्होंने बोल रहे थे कि हर फर्ज के बाद दुआ करना एक तरह का इनोवेशन है। तो ये जरा सरप्राइजिंग था मेरे लिए जब मैं सुना ये मतलब, तो इस हाँ, तरह आजकल ज़रा कई क्लैरिफाई करें। बिद्दतें को थोड़ा सही मायने में गहराई में नहीं देख रहे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा तरकीब जो है नमाज में सिजदे में दुआ करो बोल के बोले, और ज़्यादा साहबियाँ वही करते थे। अब बाद में कर रहे लोग, हाँ, तो आजकल के स्कॉलर्स उसको बिद्दत समझते। ठीक है, मैं डिस्कस करता और हूँ सिजदे दुआ में के पर्सपेक्टिव नफिल से। नमाज में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का सिजदे में अपनी ज़बान में भी दुआ कर सकते हैं क्या? क्योंकि अरबी उतनी अच्छी नहीं आती है। नमाज में हाँ, नमाज में, नहीं, अलाउड नहीं है। नफिल नमाज में उसके पीछे मैं लॉजिक तहज्जुद बताता हूँ, ठीक पढ़ना। है? ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी। और भाई थिंक इतने क्वेश्चंस काफी है आदिल, काफ़ी we can हाँ, stop. टाइम इस हो जाता। तो फर्स्ट हबीब भाई का सवाल क्या था कि मैं भूल गया। चौथा फर्स्ट चहलुम चौथा चहलुम, और ठीक है। जनाजे तो का सही तरीका क्या है तदफीन का? जनाज़े की नमाज़ का तरीका। तो ये आजकल एक वेस्ट एक तरीके से मेरे नज़र में अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है कि मरने के बाद में 10वाँ, 11वाँ, 21वाँ, 40वाँ, एक एक बरस बीत गया तो बरसी करके लोगों को खाना खिला रहे, और लोग बोलते भाई खाना खिलाना क्या गलत बात है, खाना खिलाना तो नेकी का सवाब है। तो जो भी हमारे बाप-दादा थे उनके सवाब में इज़ाफ़ा ही होगा। तो और कोई अगर उसके खिलाफ बोले तो क्या भई अब तो नेकियों पे भी पाबंदी लग गई, अब गरीब को खाना खिलाना भी गुनाह हो गया। चीज़ बिद्दत हर चीज़ वो हो गई। तो ये जो दरगाह पार्टी और अहले हदीसों में ये इस बात पे बहुत डिबेट होता, और उसको इस तरीके से कवर कर देते ये लोग कि भई अहले हदीस वाले हर नेकी से रोक रहे हैं हमारे। वो लोग चाहते कि हम गुनाह में रहें, वो चाहते कि हम लोग नेकियाँ ना करें। मगर नेकी करने का तरीक़ा भी जो है इस्लाम से होना चाहिए। उसका ओरिजिन भी होना चाहिए, उसका तरीक़ा भी होना चाहिए। एट द सेम टाइम इनोवेशंस भी अलाउड है। आप नई चीज़ें इजाद कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है माइक शुरू करें, जानी-माज़ा शुरू करें, घड़ियों में टाइमिंग देखना शुरू करें नमाज़ के लिए। कैलेंडर प्रिंट हो गए कि 4 बज के 40 मिनट को असर की नमाज़ शुरू होती है, और कई चीज़ें हैं जो दीन के मामलात में यूज़ करते हैं, जहाँ चेंजेस अलाउड है, जो अच्छी चीज़ें हैं। फिर एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ों में लोग पूछते हैं इसका दलील क्या है? कहाँ से आई? क्यों ऐसा करना? आप खाना खिला रहे मरने के बाद में, कहाँ कौन बोला आपको? किधर है दलील? तो वो लोग बोलते हैं अच्छा वो माइक इस्तेमाल कर रहे हैं मस्जिद में, उसकी दलील कहाँ है? बोले कि वो काउंटर मारते। तो दोनों के बीच में सही रास्ता क्या है? सही ओपिनियन क्या है? इस्लाम में जो इबादत है, टिपिकली 5 इबादत जैसे रोज़ा, नमाज़, हज, इन लोगों में जो है खुसूसन इबादत की कैटेगरी में जो आते हैं, उनका प्रूफ क्लियरली कुरान हदीस से एस्टैब्लिश रहना। जैसे कि आप फजर में 2 रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप उसको 3 नहीं कर सकते। इन द सेंस कि वो अल्लाह ताला को पसंद किया हुआ अमल है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये करे तो मैं पसंद होता हूँ, और जो बंदा जिसकी इबादत कर रहे, उन्हें बोल रहा है आप समझो कोई मेहमान आया घर पे, आप पूछे चाय या कॉफ़ी लेते क्या? और उन्हें बोला भाई मैं कॉफ़ी लेता हूँ। तो शराफ़त ये है कि आप कॉफ़ी देना चाहिए, क्योंकि आप सामने वाले से पूछे, उसके हिसाब से करना। आप कॉफ़ी नहीं, तुम कॉफ़ी कहीं को पसंद, तुम्हारा मैं चाय देता हूँ मैं। बोले तो डिसरिस्पेक्टफुल बात हो जाती है। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला बताएँगा
कि भाई क्या टाइम पे उसको हमारी इबादत पसंद है, फजर में होना, जोहर में होना, असर में होना, ऑफिस के आते जाते टाइम पे रहना, नींद की गहराई में रहना, नींद में से उठ के बैठ के बताना अल्लाह को, क्या है वो अल्लाह ताला डिसाइड करेंगे। तो फजर में 2 रकात रहेंगे या फिर ज़ोहर में 4 रहेंगे, वो अल्लाह ताला का डिसीजन है। तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। इसको अगर चेंज करना है या कोई नई नमाज़ लेके आना है, 5 वक़्त की नमाज़ है, अब उसके अलावा एक 12 बजे नमाज़ पढ़ते, चाश की नमाज़ पढ़ते, एक नफ़िल नमाज़ पढ़ते, एक तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते, एक्स्ट्रा कई-कई नमाज़ा बना लिए और एक्लिप्स के टाइम पे नमाज़ पढ़ते, जनाज़े की नमाज़ पढ़ते। ये भी नए नमाज़ा हैं, ये पूरे हदीसों से साबित है। मगर अब इसके अलावा भी आप कुछ नई नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं, सलातुत तस्बीह, सलातुल हाजा बोल के है, रमज़ान में पढ़ते सलातुत तस्बीह। तो भई आपको हक है प्रूफ माँगने का कि कहाँ से आ रहा, किधर से आ रहा बोल के। ये एग्ज़ैक्ट नमाज़ में, मगर नमाज़, रोज़े वगैरह की चीज़ों में। मगर नमाज़ के हद तक प्रूफ है, मगर नमाज़ में एडिशनल जो चीज़ें इस्तेमाल होते, जैसे कि जानिमाज़, मिसवाक या माइक, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। है नमाज़ के लिए, है नमाज़ का एक तरीके से सेकेंडरी हिस्सा माना जा सकता, मगर वो एडिशनल चीज़ें हैं। कोर नमाज़ वो नहीं है। कोर नमाज़ क्या है? आपकी सूरह फातिहा से शुरू होती है, दम में सूरा पढ़ते हैं, उसके बाद रुकू सिजदा करते हैं। ये है कोर नमाज़। इसमें कोई चेंजेस अपने मर्ज़ी से नहीं कर सकते। मैं हाथ इधर रखता हूँ, उधर रखता हूँ, मैं सर के पर हाथ रखता हूँ, मेरे को अच्छा दिखता, मैं पहले सिजदा करता हूँ, बाद में रुकू करता हूँ, मेरी मर्ज़ी, मेरे को इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे आप चेंजेस नहीं कर सकते और यहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीके को माना। मगर उसके जो एडिशनल साइड कंपोनेंट्स है, आप कार में आते, बाइक पे आते, मस्जिद को ऊँट पे आते, फिर वज़ू ठंडा पानी बनाते, हीटर से बनाते, नल से बनाते, चप्पल पहन के आते, जूते पहन के आते, जानिमाज़ के बगैर पढ़ते, जानिमाज़ के बगैर जानिमाज़ के साथ पढ़ते। ये सब एडिशनल चीज़ें हैं। इसमें आप इनोवेशन कर सकते हैं। इसमें आप अच्छा लगा तो माइक लगा सकते हैं, कारपेट आप बिछा सकते हैं, गर्म पानी के गीज़र लगाए माशाल्लाह। टैंक बंड के पास एक मस्जिद में देखा मैं, हाँ, नमाज़ पढ़ने वालों के लिए फजर में सर्दी रहती, गर्म पानी आने का इंतज़ाम। ये सब कर सकते हैं। ये चीज़ों का बहाना लेके कि ये भी तो बिदअतें हैं, ये भी तो आप नई-नई चीज़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गीज़र था क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो था क्या, टूथपेस्ट था क्या, वो मिसवाक के बदले में, वो करते थे क्या? नहीं तो तुम लोग क्यों यूज़ कर रहे? माइक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था क्या? जान-नमाज़ थे? नहीं थे, मिट्टी पे पढ़ते थे। तो तुम लोग बिदअतां कर रहे हैं ना, तो हम लोग भी कर लें। हमारे भी ना को पूछो तुम। हम भी कोई नई नमाज़ पैदा कर लेते हैं, नमाज़-ए-गौसिया। ये बहुत फेमस नमाज़ है, गौसे पाक की। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद में कुछ कम 400 साल के अंदर पैदा हुए। गौसे आज़म बोलते हैं, गौसे पाक दस्तगीर बोलते हैं। बगदाद के बहुत बड़े सूफ़ी थे और उन सबसे सूफ़ियों में गौस है। उनका सूफ़ीज़्म के हमारे पास कॉन्सेप्ट भी के है हिसाब, कौन-सी है? नमाज दुगाना। दुगाना है। ये तो ऐसे बने हुए नमाज़ हैं। इसका जो है ये शरीयतन इसमें चेंजेस नहीं ला सकते। नई नमाज़ ईजाद नहीं कर सकते। हाँ, नमाज़ पढ़ते वक़्त कुर्ता पहनते हैं या जीन्स पहनते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। उसमें मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ता पहनते थे, मैं जीन्स कैसा पहनूँ? जीन्स की दलील बताओ, बोले तो ज़रूरी नहीं है। ये एडिशनल चीज़ें हैं, कुछ भी चेंजेस कर ले सकते हो उसमें। तो इसको जस्टिफ़ाई करके अब अपनी मर्ज़ी से देखें, तुम लोग भी नमाज़ में छेड़खानी करें ना, माइक शुरू करें, अब हम नमाज़ गौसिया शुरू कर देते हैं। हम नमाज़ दुर्दाना वगैरह जो भी मेहंदी है, क्या भी है, करते हम बोल के बोलते हैं। तो ये गलत है। ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। इसको नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है? उसी तरीके से अब ये जो कैटेगरी आता मरने के बाद में खाना खिलाना, क्या वो कोर चीज़ में आता? नहीं आता। क्या वो जो नमाज़, रोज़े जो चीज़ को टच नहीं कर सकते, जिसकी प्रूफ़ के बगैर कर सकते, उसमें आता क्या? नहीं आता। अब आप खैरात कर रहे हैं, आप वेस्टर्न यूनियन से ट्रांसफर करके कर रहे हैं, आप रियाल में लेके दे रहे, कोई बकरा ले जाके गरीब को दे रहा, कोई जो है गरीब की शादी कर रहा, ये सब अपनी मर्ज़ी से आप पैसा खर्चा करो। एक बात है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वेस्टर्न यूनियन से ट्रांसफर करे थे क्या सोमालिया के गरीबों को? अरे भाई अब सोमालिया में वेस्टर्न यूनियन ही चलता, वहाँ पे बैंक पूरे खराब है तो वेस्टर्न यूनियन से ट्रांसफर करते हैं, ऐसा, राइट? तो इसके ऊपर आप सवाल नहीं पूछ सकते ना, अपनी मर्ज़ी से कौन सी भी नेकियां कर लो, खाना खिलाना है, बकरा काटना है, महफ़िलें जमाना है, खाना खिलाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बाय इटसेल्फ उसको बिदअत नहीं करार कर सकते। तो मगर अब इसको काउंटर करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से लड़ना है। क्योंकि अब ये जो अपने पास मर जाने के बाद में खाना खिलाना, इसाले-सवाब बाय इटसेल्फ अलाउड है। कोई भी नेकी आप कर सकते हैं। इसका सिस्टम है, खाना खिला सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, मर गए सो वालों के नाम पे, हज भी कर सकते हैं, उम्रा भी कर सकते हैं, कई चीज़ें इसाले-सवाब में कर सकते हैं। इसको बाय इटसेल्फ बिदअत में नहीं आते, क्योंकि
वो एसेंशियल इबादत की कैटेगरी में नहीं आते। मगर ये रसूलुल्लाह का तरीकों में ये फिक्र नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे जस्टिफाई करना बोले तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ, उनकी बेटी का इंतकाल हुआ, जवान होके उस्मान रज़ियल्लाहु को अपनी दोनों बेटियां शादी करके दिए। जब जंग बदर में जा रहे थे तो उस्मान रज़ियल्लाहु को जंग में आने नहीं दिए। कई को बोले तो आप उनकी बेटी बीमार थे, उस्मान रज़ियल्लाहु के वाइफ, तो बोले आप उनकी खिदमत में रहो और जंग में मत आओ। दोनों जंग में गए, जंग बदर भी बड़ी जंग में जब वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वापसी में देखे उस्मान रज़ियल्लाहु के सर पे मिट्टी लगी हुई है। तो क्या हुआ बोले तो मैं अभी दफन कर आपकी बेटी को। रसूलुल्लाह ये भी नहीं बोले अरे मेरी बेटी दफन कर दिए, मेरे आए तक वेट भी नहीं करे, रसूलुल्लाह आके नमाज पढ़ते थे ना। तो ठीक है बोले, तो जल्दी दफना देने का कॉन्सेप्ट है। और जो भी है इन्हों नमाज पढ़ो, उन्हों जनाजे की नमाज पढ़ाओ, रसूलुल्लाह की नमाज पढ़ाना और दुआ करना अलग है, मगर बाइट सेल्फ उन्हें आना, वो पीर उन्हें आके नमाज पढ़े तो ही जनाजा हटना, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस्मान रज़ियल्लाहु सीधा लेके जाके दफना दिए। तो दफनाने के बाद में रसूलुल्लाह ये भी नहीं बोले 4 लोगों को खाना खिला देना था, कोई बकरा काट के खिला दो, कोई मुर्गा काट के खिला दो, कुछ बिरयानी खिला दो, कुछ चावल खिला दो। तो ये वो नजरिया नहीं था उन लोगों के पास। क्यों? उसका सवाल का क्रक्स, ये आंसर समझने के लिए आपको एक हदीस सुनाता हूँ। ये हदीस को गौर से सुनिए, आपको ये पूरे मरने के बाद की इबादत की वैल्यू आपको खत्म हो जाती है। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी का इंतकाल का वक्त आ गया, रूह निकलने को है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबी के सर पे हाथ रखे, ऐसा ऐसा इंतकाल हो रहा, रूह निकल रही। तो वो सहाबी बोले मेरी एक ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? मेरा एक बहुत बड़ा जो है गोदान है, खजूरों का खेत है, तो पूरे खजूरा पूरे भरे हुए हैं कमरे में बड़ा सा, तो मैं चाहता हूँ आपके हाथ से आप गरीबों को खैरात कर दे मेरे मरने के बाद में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ठीक है। तो वैसी थोड़ी देर में इंतकाल हो गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन इंतकाल के आदमी जैसा वादा करे, खड़े रह के एक एक खजूर सबको बांट दिए। बाहर खड़े हुए थे, एक एक आदमी को लाके दे दिए, पूरा गोदान खाली हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अंदर आके देखे, कुछ तो परवाह नहीं है ना, ये जिम्मेदारी का काम था, पर ये मर जाने के बाद में इस साले सवाब ही छोड़ा ना, ये देखा गया तो खजूर बांट रहे, आप खाना खिलाते, बिरयानी खिलाते हो, वो जमाने में खजूरी बिरयानी समझो। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खिला रहे सबको, इस साले सवाब ही कर रहे, देखा गया तो करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सेंस में। करने के बाद में आके बोले कुछ नहीं बचा हुआ है, पूरा कमरा देखो कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सब बांट दिए। नीचे पत्थर के पास नीचे कोने में एक आधे खजूर का थोड़ा सा टुकड़ा गिरा हुआ, टुकड़ा। तो टुकड़े को हाथ में उठा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत भारी बात बोले, अगर वो सहाबी जिंदगी में मरने से पहले इतना खजूर का टुकड़ा खैरात करते थे, वो बेहतर था ये पूरे खजूर के इतना जो बड़ा गोदान है उसको बांटने से बेहतर। तो बात को समझे आप, मरने के बाद में आप करोड़ों का भी खैरात करो, जिंदगी में 1 रुपया खैरात करने के बराबर है। क्योंकि आप मर गए, आप मर गए, आप जितना प्रॉपर्टी पैसा एंजॉय करना एंजॉय कर लिए, अब मरने के बाद में बोल रहे दे दो, मेरे वैसे भी काम का नहीं, मैं तो लेके नहीं जाता हूँ कब्र में, अब बांट दो गरीबों को। अल्लाह ताला को नहीं पसंद। अल्लाह ताला बोलते हैं जब तुम्हारे को जरूरत थी, जब कहीं को खैरात करे। अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई, पैसे का काम नहीं है, तुम्हारे को जान में कुछ हेल्प नहीं कर सकते, दांता पूरे निकल गए, चबा नहीं सकते, शुगर आ गया, तुम खा नहीं सकते, हाजमा अब कमजोर है, हजम नहीं होता, अब तुम जो है कोई लज्जतें एंजॉय नहीं कर सकते, कोई कपड़े नहीं पहन सकते, जिस्म सुकड़ गया, हड्डियां आ गए, स्किन पूरा व्रिंकल हो गया, ओल्ड एज आ गया, अब कपड़े नहीं पहन सकते, अब खाना नहीं खा सकते, अब लॉन्ग ड्राइव नहीं जा सकते, स्विट्जरलैंड नहीं घूम सकते, अब तुम पैसा बांट देते मरने के टाइम पे या मरने के एंड पे या मरने के बाद में, उसकी अहमियत नहीं है। रसूलुल्लाह यहाँ तक तनकीद करे कि मरने से पहले जो पैसा खराब करे वो तो सब वो आदमी का है ही नहीं, वो जिसको बांट दिया, जो उसके इनहेरिटेंस है, जो उसके बेटे बहुओं को जिसको मिला उनका पैसा है, वो एक्चुअली उनका हो गया वो, क्योंकि तुम्हारे काम का भी नहीं था, तुम अब बांट लेके क्या मिलने का तुम्हारे को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्लीटली जो है इस तरीके के खैरात को प्रेफर नहीं करे। रादर जवानी में, जिंदगी में, हयात रहे जब, जिस्म ताकत रहे जब, पैसे की आपको जरूरत रहे जब आपकी बीवी गोल्ड का नेकलेस मांगे, जब आपकी बीवी स्विट्जरलैंड की ट्रिप मांगे, जब आपको पहनने का कपड़ों का शौक है, आपको नई कार का शौक है, आपको अच्छे रेस्टोरेंट में खाने का शौक, जब खैरात करो ना। बुढ़े हो गए, जिस्म चल नहीं रहा, घसीट के कोई जिना भी करने के काबिल नहीं है, कपड़े भी पहनने के काबिल नहीं है, तो जब ये सब चीजें मेरे को नक्को अब मैं अल्लाह के हवाले कर दिया बोले तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि आप कर सकते, मरने के बाद में खाना खिला सकते, मगर आप समझो 1 लाख रुपया खैरात करके खाना खिलाए तो वो 1 रुपए के बराबर।
वो आदमी को 1 रुपए का हिसाब मिलता, तो बाकी के 1 लाख रुपए तो बेकार ही हो गए ना, कहीं को करते फिरो, उसके बदले में जिंदा रहे जब कर लो, जिंदा रहे जब 1 रुपए कर लो, मरने के अंदर तुम्हारे बच्चे 1 लाख रुपए देने से बेहतर है तुम्हारा 1 रुपया जिंदगी में रहे। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग्स को देख के सहाबियां कभी एक्साइटेड नहीं थे इंतकाल के बाद में खाना खिलाना वगैरह का, इसलिए कहीं भी हदीसों में उनका मेंशन नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटियों का इंतकाल हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ, अपने हाथ से दफन करे कासिम को, तो कभी खाना खिलाया भाई उनके सवाब में, इसाले सवाब में, ऐसा नहीं है। अब आप लोग बोल सकते हैं कि भाई वो तो सहाबियां थे, नेक थे, उनके नेक हम होते भाई, हमारे बाप दादा जो भी है थोड़े गुनाह करे होंगे, हर इंसान गुनाह करता, हम गुनहगार है, हमारे को नेकिया होना है, तो ठीक है, नेकिया होना था तो जिंदगी में कर लेना। मरने के बाद 1 रुपया मिलता है 1 लाख में, 1 लाख में 1 रुपया भी नहीं, 10 पैसे मिलते, क्योंकि आप सोचो गोदाम का भरा हुआ खजूर में कितने खजूरा होंगे, करोड़ों खजूरा होगा, उसमें से एक खजूर का टुकड़ा बोले तो 0.1%, मतलब आप 1 करोड़ खर्चा करें आप बाप के नाम पे, तो आपको 1 रुपए का सवाब मिलने वाला, आपके बाप कहीं करते हो 1 करोड़ रख लो, तुम्हारे काम तो भी आता। तो इसके लिए एग्जैगरेशन कर दिए, नहीं है। मगर अब शैतान क्या करता, हलाल जगह कामयाबी की जगह अच्छी जगह पे पैसे नहीं लगा के बर्बाद करने के लिए हौले हौले आइडिया देते हैं। वही 1 करोड़ आप रख लो, आपके बाप के नाम पे है ना, आपको बाप से मिल गई, आपकी विरासत है, आप उसको खाओ, आप लगाओ, अपने हिसाब से खर्चा करो, अपने हिसाब से खैरात करो, आपको तो भी मिलता ना, आपको मिला ना, आपके बाप को तो 1 करोड़ के बदले में 1 रुपया मिला, तो बेसिकली पैसे बर्बाद कर दिया इब्लीस, शैतान जो है आपको नए नए फंडे में। और आजकल सोसाइटी में इतना प्रेशर है भाई, इंतकाल, एक मेरे खास दोस्त है, पाबिचारे गरीब है, जो हम लोग मतलब वो हेल्प करते, उनको बड़े मुश्किल से इंतकाल के टाइम पे बाप की इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करके कैसे कोशिश करे, मर गए। अब्बा बेचारा इकलौता बेटा, कमाता कुछ नहीं, पूरे भाई आगे चाचा वगैरह, तुम बाप का कहाँ है खाना, कहीं को नहीं खिला रहे, बिरयानी रहना बकरे की, उन्हें पाप बेचारा बकरे का गोश्त वैसे भी नहीं खाता, बकरे की बिरयानी बनाना पड़ता भाई, क्या है ये, क्या मजाक बना लिए बाप ने, हम नहीं मानते, वो ड्रामा वमा करके हम देते पैसे, इज्जत को पाकिस्तान ने कहां से कर्जा ला के फिर वो बकरे की बिरयानी करते, बकरे की बिरयानी खा के कौन सी उसकी रूह को सुकून मिलते है। उसके बदले में बाप चाहेगा कि मेरा बेटा खर्जा ना करे, और खर्जा ला के करे, तो इतना सोसाइटी का प्रेशर हो गया कि ये चीज इतनी आम हो गई, नहीं करे तो बाप का इतना पैसा खाए, कंजूस है बेटे, 1 रुपया नहीं देते, बाप के नाम पे 1 बकरा नहीं खिलाए, देखो कैसे है, देखो आजकल के बेटे, इसके लिए अल्लाह ताला बोले ना बेटे अच्छे नहीं, कहां से किधर के लेके चले गए पॉइंट को। तो ये गलत फहमी है, हराम है हलाल है वो तो नहीं बोल सकते, हराम तो नहीं है, मगर साबित इसलिए नहीं है क्योंकि उसका ऑलमोस्ट 0.1% बेनिफिट आपको मिलने वाला है, और इसलिए उसको एनकरेज भी नहीं किया गया जिंदगी में करो बल्कि एनकरेज करें। ठीक है, तो ये पहले सवाल का जवाब। उसके अलावा भी तुम जो पॉइंट बोले, फोकस सहाबियों का अलग था, इसमें था ही नहीं, इसमें था ही नहीं, चीजों पे था, वरना वो लोग एक एक नेकी नहीं छोड़ते थे, एक एक नेकी के लिए भागते थे उन्होंने। अब जब खलीफा बने थे तो उन्होंने पूरे खैरात वगैरह करने के बाद रात में एक बुड्ढी रहती थी जो जिसको कोई नहीं थी, अंधी थी, तो उसको खाना पका के हाथ से खिलाते थे। तो जब वो भी नेक, हालांकि अबू बकर क्या नेक है, कम करे यारो, तो जो उनको खिलाफत की जिम्मेदारी संभालते हुए रात में भी जाके बुड्ढी के लिए रोटी डाल के उसको हाथ से खिलाते थे। तो उसके बाद में एकदम अबू बकर का इंतकाल हो गया करते, तो उमर सलाम को पूरा मालूम था नेटवर्क, उमर सलाम बोले अब मैं खलीफा हूँ, मैं अबू बकर की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। तो इंतकाल होते खलीफा बन गया, खलीफा बनते वो औरत के घर पे चले गए और जाके उसको रोटी वोटी डाले, वो अंधी औरत थी, बेचारी सेंसस के नेते होंगे, पका के खिला दिए उसको। औरत बोली अबू बकर का इंतकाल हो गया क्या? अरे हाँ, आपको कैसा मालूम? बोल तो अबू बकर जो है मेरे दांता नहीं है बोल के थोड़ा चबा के मुंह में डालते थे, आप वो नहीं करे। तो उमर सलाम बोले अबू बकर होते हैं। इतनी छोटी नेकी भी नहीं छोड़ते थे, तो लोग चौथा चल्लू कहीं नहीं करते, कहीं को छोड़े उनके बच्चे भी कहीं का भी इंतकाल वाला, तो क्योंकि उसमें नहीं है उतना। मगर अब शैतान जो उकसा करो करो, अरे क्या है जी, बाप को नहीं चाहते क्या? तुम्हारे बाप इतने करोड़ की प्रॉपर्टी दी है, तुम्हारा करो जी ये। अरे बाप को जाने वाली चीज कुछ और ही है, दुआएं करो बाप के लिए, बाप के लिए दीनी काम करो, हिदायत दो, कुरान को फैलाओ। चलो हो सकता है कि क़यामत के दिन आपकी स्टेटस बढ़ी तो आप आपके बाप के लिए कुछ दुआ कर सकते हैं, अल्लाह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से। तो आ गया? अच्छा ठीक है, स्विगी वाला आ गया, ठीक है, ओके। तो दूसरा सवाल क्या था? मंसूर का सवाल था वो, नहीं एक इसी में दूसरा सवाल इसी में वही उसका तदफीन का सही तरीका क्या है कुछ? हाँ, नहीं, जनाजे की नमाज
जनाजे की नमाज जनाजे की नमाज की एक्चुअली कोई शरी वैल्यू नहीं है बाय इटसेल्फ, अनलेस कि दुआ करने वाले कोई नेक सालिहीन हो पीछे। अगर आपके जनाजे में कोई नेक सालिहीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए जनाजे की नमाज पढ़ा रहे, कोई सहाबी आपके जनाजे की नमाज पढ़ा रहे, तो कुछ फायदा है। बाकी के जनाजे की नमाज पढ़ाना एक उम्मत की जिम्मेदारी है, एक सुन्नत है, एक फॉर्मेलिटी है। मगर लिटरली अगर नेक सालिहीन आदमी आप पीछे है, नेक बोले तो वो दाढ़ियां रख लेके, टोपियां रख के, कुर्ते पैजामे पढ़ के, आलिम फाजिल का कोर्स करे हुए नहीं, जो अल्लाह के दीन के लिए मेहनत सही तरीके से करके खैरात वगैरह अपनी जिंदगी लगाए और अल्लाह उनको चाहता, वैसे लोग अगर आपके जनाजे में शिरकत हुए और आप दुआ करें तो आपको फायदा हो सकता, वरना वो जनाजे को तो फायदा नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि बगैर नमाज पढ़े अपन खबर में डाल देते, वो एक्चुअली इश्यू नहीं है। हाँ, जनाजे की नमाज पढ़ाना सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा करते थे, प्रेफर करते थे। मगर जनाजे के नमाज की एक्चुअली वैल्यू क्यों इतनी दी जा रही है, उसको समझना जरूरी है। उसमें क्या होता था कि समझो कोई नेक लोग है, वो सामने वाले जो इंतकाल कर अच्छा नहीं था समझो, और फिर भी नेक सालिन आदमी उसकी जनाजे की नमाज में आया और देख लिया कि अब मर गया, अब जो भी था जान दो बोल के उन्हें अगर गिरा के अल्लाह से दुआ मांगा, तो जनाजा जिसका पढ़े जा रहा उसका फायदा होता ना, वो एक लौते फायदे के लिए जनाजे की नमाज। अब उसको एक खाली एक फॉर्मेलिटी, एक रिचुअलिस्टिक कर देना सही नहीं है, इन द सेंस मतलब उड़ा देना भी नहीं उसको, मगर उसको उतना एग्जैगरेट करने की भी जरूरत नहीं। कोई नेक सालिहीन दुआ अगर कर रहे, वो भी तड़प के, और अल्लाह जो है कबूल करे, तो फायदा है। अब इसका ये मतलब नहीं अपने को मालूम नहीं है कौन नेक है नहीं है, इसके लिए अपन जनाजे की नमाज पढ़ा लेना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको एक हदीस बताता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अगर जनाजे के पीछे 40 मुसलमान नमाज पढ़े और वो शिर्क ना करे, तो अल्लाह ताला शायद वो 40 लोगों की इज्जत में उनकी दुआ की लाज रख के वो आदमी को मगफिरत करा दे सकते। प्रेशर नहीं है अल्लाह पे, अल्लाह जो है वादा नहीं करे, मगर उम्मीद है कि अल्लाह ताला करे। मगर गौर की बात करो, मुसलमान जो शिर्क ना करे, तो मतलब कई मुसलमान है जो शिर्क करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जमाने पेशेंट गोया कर दिए कि खुला शिर्क कई लोग कर रहे हैं। और ये अपन कल सूरह बकरा में शोएब पढ़ रहे थे नहीं, वो ऊपर चले गए थे कौन, ये मूसा अलैहि सलाम पहाड़ पे 40 दिन, और उनसे अल्लाह ताला इबादत करके जो है तौरात दे रहे थे, कुरानी किताब, उन लोगों की कुरानी किताब। नीचे लोग क्या करे, पूजा शुरू कर दिया ना गाय की, शुरू कर दिया, इसके पीछे घूमना, इसके पीछे नाचना, उसको तेल डालना, वो गोल्ड से बना हुआ काफ था ना। तुम देखो आज के मुसलमाना भी कई फिरके लिटरली ऐसा कर रहे, अजीब अजीब इम्पैशनेट, फुल जज्बाती, इमोशनल, वो सर पे पीट लेना, इलेक्ट्रिक शॉक के जैसा नाच लेना, या तो जो है सूफी सिलसिले में रूमी सिलसिला बोल के टर्की में है, उसमें एक आदमी यूं खड़ा रहता, उसके गोल घूमते रहते। जोधा अकबर में भी गाना रहता ना, वो अकबर गाता, देखो गाते गाते दीवाना हो जाता वो मूवी में। तो वो क्या है, वो एक रूमी बोल के, मौलाना रूमी बोल के बहुत बड़े अल्लाह वली गुजरे, अल्लाह आलम, नहीं मालूम उसका क्या है अकीदा, मगर उनके फॉलोवर्स है वो लोग, जो है बीच में एक आदमी खड़ा हुआ रहता और बाकी के पूरे उनके मुर्शिद गोल घूमते रहते उनको हम, और जो है ये वो जो है इबादत कर रहे करते हुए, और उसमें इतना लुत्फ आता करते वो लोग, एक हाई हाई मतलब ड्रग्स लेते ना, बस हाई में चले आते वो लोग। तो एक आदमी आके पूछा करते, नमाज का टाइम हो रहा, चलो ना नमाज को रोको ना, तुम्हारे जो प्रभु ये जो हौले कामा कर रहे हैं। अरे यही नमाज है बोले, और ये फॉलोअर्स नमाज पढ़ते, ये लोग बोलते नमाज क्या है, इबादत, हमारा अल्लाह के साथ कनेक्शन वैसे हो गया। तो आप देखो जो बनी इसराइल वो जो हौले हरकत करे ने, आज मुसलमान जो नाचना, आप एक यूट्यूब पे मार के देखो, क्या था ये, हर पाकिस्तानी दरगाह में बहुत दिखता है, इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं आया। हर पाकिस्तानी दरगाह जो बड़े बड़े झूलेलाल, मस्त कलंदर, जितने भी दरगाह हैं, मगरिब होते शैतान निकलता ना, मगरिब से 1 घंटा तक जो है एक धमाल बोल के होता, शैतान नाचता। क्या करते उसमें, सब लोग आके नाचना, लड़का लड़कियां मिलकर, जितना दरगाह वाले आना, वो नाचना, नाच के एक मजा आ जाता, ओ बोल के हवा में ऐसा ऐसा करता जैसे कि, और क्या ये ड्रग्स के जैसा नशा आया बोलते। ये हरकता वही हरकता है जो बनी इसराइल के लोग करे थे, और ये जब भी होता जब कुरान से दूर होता।
जब कुरान से दूर होते ना, ये हौले हौले आइडिया आते। अब एक एक को ठीक करना और एक एक को बताना कि ये नाचना अलाउड नहीं है, ऐसा कूदना अलाउड नहीं है, दरगाह में अलाउड नहीं है, वो नहीं अलाउड है, ये नमाज को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये सब का रूट कॉज क्या है? मतलब कुरान से दूर है सो वाले करते। तो इन सब लोगों को इंडिविजुअली टारगेट करने के बदले में उनको कुरान के पास वापस कुरान के दर्स शुरू करना, कुरान के क्लासेस शुरू करना, तो ये सब चीजें अपने आप चले आती। वरना एक एक को तोड़ते गए ना, लड़ते बैठे, माना निकल जाता, मगर नहीं होते। और तुम देखो जितने फॉलोअर्स रहते हैं ना, जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ते, तो उनको सॉल्व करना बगैर उनके जज्बात को ठेस पहुंचाना, सीधा कुरान को लाओ, हौले हौले कामा पूरे खत्म है। तो इसके लिए जिहाद कुरान से है, इसके लिए कुरान इसके दर्स सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है आजकल के उम्मा के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काम को अंजाम दे रहे। ठीक है, तो अभी जनाजे की नमाज का जो है, सिर्फ 40 लोग अगर शिरक नहीं करने वाले मुसलमान है तो उनकी दुआ की अहमियत है। ये है रियल वैल्यू। अगर अब आप उसके फॉर्मेलिटीज, नमाज का तरीका, कितने सफ होना चाहिए, सफ कैसी होनी चाहिए, हाथ कहाँ उठाना चाहिए, वो फॉर्मेलिटीज के आपका एक्सप्लेनेशन है, या नहीं तो आपको ये इसकी स्पिरिट समझना है कि एक्चुअली इससे फायदा क्या होता। आप बोलिए, ये फायदे की तरफ से मैं आपको पर्सपेक्टिव समझा दिया कि फायदा कैसा होता, क्यों होता, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सुन्नत की तरह है, उस चीज को अमल करना चाहिए। मगर सबसे ज्यादा तकलीफ तो खबर में डालने के बाद में जब हिसाब किताब होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों की हदीस है, और सहाबियां खुद अपने आप से नहीं बोलते जब तक रसूलुल्लाह के मुंह से नहीं सुने। तो सहाबी बोल रहे थे इंतकाल के बाद में कि मेरे इंतकाल के बाद में, जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद में, मेरे को खबर में डालने के बाद में 1-1.5 घंटे तक खबर के बाजू बैठो और मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि सबसे क्रिटिकल टाइम रहता है वो 1.5 घंटे का। मुनकिर नकीर का क्वेश्चनिंग नहीं, इंटरोगेशन होता, पुलिस इंटरोगेशन। प्यार मोहब्बत से नहीं, फोड़ फोड़ के सवाल पूछते। वीडियो में तुम्हारी लाइव वीडियो दिखा दिखा के पूछते, ये तुम करे थे नहीं, तुम ऐसे थे नहीं, तुम ऐसा कर रहे थे नहीं, बताओ। और वहां पे जबान नहीं चलती, होशियारी नहीं चलती, मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स के भी मुंह बंद हो जाते हैं वो मुनकिर नकीर के सामने। तो वो सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेज है, और वहां पे कोई अपने चाहने वाले, खाली चाहने वाले नहीं, नेक नेक रिश्तेदार, नेक बंदा अगर उस टाइम पे दुआ करे, और रसूलुल्लाह कई एक दो सहाबी के लिए वो टाइम तक खड़े रहे और दुआ करे, और वो जो है वो बहुत अजीज सहाबी थे कि इनका क्वेश्चनिंग में मेरी दुआ काम आना। तो वैसे दुआ अगर काम आ रही, रसूलुल्लाह के जैसी नहीं, अपने इंसान, तो अपन पहले नेक बने तो ना अपन अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकते। अपन ही नेक नहीं है, अपन ही अल्लाह के हुकूमत को वैल्यू नहीं दिए। और मुनकिर नकीर का तीसरा सवाल ये है कि कुरान जिंदगी में पढ़े नहीं पढ़े, तर्जुमे से, अंडरस्टैंडिंग से हम वो खुद ही नहीं कर सके तो उनको क्या अपन माँ बाप को सपोर्ट कर सकते। तो अपन नेक बने तो ना अपने माँ बाप के लिए कुछ काम आ सकते। तो ये है रूह इसकी। तो आप अगर उसके फॉर्मेलिटीज है तो भाई 2 रकात रहती है, 1 रकात में सिजदा नहीं रहता, रुकू नहीं रहता, बस छोटे छोटे दुआएं पढ़ना रहता, सूरह फातिहा पढ़ना रहता, वो सिंपल है। और उसमें भी बहुत इत्तेफाक, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हनफी थोड़ा अलग बोलते, शाफी अलग बोलते। क्यों? क्योंकि ये नमाज के फिजिकल डिटेल्स हदीसों में नहीं मिलती। बस इतना मालूम किया गया कि उसमें रुकू नहीं होता, खबर को सामने रखते हैं, सॉरी वो जनाजे को सामने रखते हैं, इसलिए सिजदा नहीं हो सकता, रुकू भी नहीं हो सकता। तो खड़े रह के सलाम फेर के जो है सिंपल फॉर्मेलिटी इसलिए नहीं होता, नहीं होता सामने। और कई बार गैबाना भी जनाजे की नमाज होती है। इंतकाल रियाद में हुआ, रियाद में दफन कर दिए, यहाँ पे भी जनाजे की नमाज पढ़ सकते। जनाजे की नमाज 2 बार पढ़ सकते, 3 बार पढ़ सकते, 10 बार पढ़ सकते, अलग अलग बार पढ़ सकते, कोई ऐसा मसला नहीं। तो ये भी ठीक है। याद है मैं वो जो हदीस बताया था, वो औरत मस्जिद नबवी झाड़ती थी, नेक थी, और इंतकाल हो गए तो दफना दिया सहाबियां। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, मेरे को खबर बताओ, मैं जाके 2 रकात नमाज। हाँ, तो फिर से जाके, तो हालांकि सहाबियां पढ़े थे होंगे, मस्जिद में पढ़े थे कि किधर पढ़े, कि उन्होंने जनाजे के क्योंकि जनाजा मिट्टी में चले गया था ना, तो कब्रिस्तान में जाके 2 रकात नमाज, वो जनाजे की नमाज पढ़े। और जनाजे की नमाज से ज्यादा दुआ करना चाह रहे थे कि मेरे को अल्लाह इस्तेमाल करे और मेरे पोजीशन से जो है वो है। तो ये सवाल क्लियर हो गया हबीब भाई। एनीथिंग एल्स? नहीं, जज़ाकल्लाह खैर आदिल भाई, बहुत ज्यादा माशाल्लाह अच्छा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, समझे, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी बोलिए। जॉइंट एक क्वेश्चन है कि हम जो फर्ज की नमाज जो पढ़ते ना, मतलब जो भी नमाज पढ़ते, तो उसके फर्ज और सुन्नत वगैरह भी है वो, सुना था मैं। तो इसके बारे में कुछ बोल सकते कि क्या फर्ज है, क्या सुन्नत? आप पूछ रहे हैं, दोबारा बोलिए। फर्ज और सुन्नत नमाज में फर्क क्या है, या नंबर कितने हैं? हम जो नमाज पढ़ते, कोई भी नमाज पढ़ते, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट, अब जैसा फर्ज है, जैसा कलम का सूरा है, वो जो है इम्पोर्टेंट,
फिर उसमें कुछ सुन्नत भी है, क्या आप ये पढ़ सकते हैं या इसको अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ कुछ है? मैं ऐसा सुना था, तो वैसा कुछ है हाँ क्या? हाँ डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली। फर्ज नमाज, हर नमाज में, फर्ज नहीं सुन्नत बोल के नहीं, हर नमाज में कुछ 5 चीजें ऐसे इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर नमाज नहीं होता। और अगर आप मिस करें तो आपको सिजदा सहू नहीं, सीधा नमाज दोबारा पढ़ना। कुछ चीजें ऐसे हैं कि आप नहीं करें तो नमाज हो जाती, एक सिजदा सहू कर देना। कुछ चीजें हैं नहीं करे तो भी फर्क नहीं पड़ता, सिजदा सहू करने की भी जरूरत। तो 3 कैटेगरीज है, एक तो करना ही करना है, दूसरी चीज करे तो अच्छा है, मिस कर दिया तो, तीसरी चीज लाइट लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको पहले तीसरी कैटेगरी से शुरू करता हूँ। लोग इतनी बहस करते हैं नमाज में, जब खड़े रहते सूरह फातिहा पढ़ते, हाथ छाती पे रखना, बोंबी पे रखना, पेट पे रखना, नाक पे रखना, बांध के रखना, इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इतने छोटे इश्यू पे। और अल्लाह की मसलियत देखो, उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स भी नहीं है। क्यों मालूम? वो अल्लाह ताला आपको फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ दी, क्योंकि कई लोगों को इधर हाथ रखना पसंद है, किसी को ऐसा पसंद है। तो अल्लाह ताला जानबूझ के उस चीज को एलॉबरेट नहीं करने में मसलियत थी, आप अपने हिसाब से कर लो ना भाई, मगर लोग उसको इश्यू बना देते हैं। तो उधर मामले में आप फ्री है, आप छाती के पास भी रख सकते, थोड़ा नीचे भी रख सकते। क्यों मालूम? अरबिक लैंग्वेज में छाती जो वर्ड यूज कर रहे सहाबिया वाले, हम छाती पे हाथ रखते थे। छाती वाला किसको बोलते थे मालूम? ऊपर ये गर्दन जहाँ खत्म होती से लेकर नाक को पूरा छाती ही बोलते थे। हमारे पास इंडिया में छाती किसको बोलते हैं? अपर हिस्से को, उसके नीचे के हिस्से को पेट बोलते। पेट नाक तक जाता, बोम्बी तक जाता, सॉरी। तो उसको छाती अलग, पेट अलग। अरबा जो है ऊपर से नीचे उसको छाती बोलते थे। आर्मर जो पहनते ना, जो वॉर में गए जब, तो जिसके वजह से अब एक एक हनफी है, उन्हें बोला छाती बोले, अरबी में छाती है। छाती हमारे पास क्या है? बस ऊपर का हिस्सा, तो अपन यहाँ पढ़ेंगे, वो अपन वहां पढ़ेंगे। शाफी अलग बोलते हैं, तो वहां पे आप उसको अलाउ कर देना। उसके ऊपर बहसा करके बहसा डिबेटा एक एक दो दो घंटे के खाद के खामखा दुश्मनियां नफरतें पैदा कर लेते, लेट गो करना चीजा। तो ये चीजा को आप इग्नोर कर सकते हैं, राइट। और दूसरी चीज है, उसका अब फर्स्ट चीज बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसके बगैर नमाज नहीं होती, अगर आप मिस करें तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ता, वो है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। अब उसमें कंट्रोवर्सी इतनी इंपॉर्टेंट है सूरह फातिहा के बगैर नमाज ही नहीं होती, कि उसके ऊपर इतना फिर एक्सट्रीम ओपिनियन आ गया कि बोलते कि अब जब इमाम पढ़ रहे मगरिब में और आप पीछे खाली सुन रहे और खाली आमीन बोले, आप नहीं पढ़े तो चलो दोबारा पढ़ो। अहले हदीस बोलते हैं इमाम के पीछे आप हल्लू पढ़ लेना सूरह फातिहा बगैर डिस्टर्ब करे हुए। जोहर असर में तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी इमाम साहब हल्लू पढ़ते, तो आप खामोशी से पढ़ ले सकते। में इसमें जो है बहुत शिद्दत आ जाती, हदीस को इस्तेमाल करते हैं कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। तो अब आप फातिहा नहीं पढ़े ना मगरिब में, क्या है, फजर के 2 रकात में आप दोनों रकात में इमाम जोर से पढ़े तो आप पढ़े नहीं, तो आपकी नमाज नहीं हुई, जाओ। ये एक्चुअली क्या है, हदीसों को अरबिक ट्रांसलेशन से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में पिंड में मिलाया तो जब एक अरबिक में लैंग्वेज में एक वर्ड एक मुहावरतन बोलते हैं, जैसा कि ये नहीं, अब जैसा हदीस में है जो झूठ बोले वो हम में से नहीं, तो हम में से नहीं वो अरबिक मुहावरा है। उसका मतलब क्या है कि भाई गया गुजरा है भाई। अब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करे, उर्दू में इंग्लिश में ट्रांसलेट करे, ही इज नॉट वन अमंग अस, मतलब यो काफिर बन गया शायद, तो उसका निकाह बीवी से टूट जाता शायद, फिर उसको निकाह पढ़ाना पड़ता, उन्हें फिर पढ़ना। अरे 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 उतनी दूर कहां चले जा रहे भाई, वैसा नहीं है, वो मुहावरतन है। जैसा हम लोग बोलते 100 बार तेरे को समझाया तो सुनता नहीं, तो मतलब क्या मैं 100 बार बोला, मतलब कई बार बोला, मुहावरतन 100 बोल के वर्ड है। तो इस्लाम में जो 70 गुना सवाब मिलता, रमजान में 70 गुना मस्जिद में सवाब मिलता, 70 क्या है ये 70 इंच का बोलते, 70 मुहावरा है वो अरबिक का। कोई लोगों को मालूम नहीं, उर्दू वालों को बेचारे अरब में पढ़े नहीं, वो लोग जो है एग्जैक्टली लेते 70। वो 70 कैसा है बोलता, हमारे उर्दू का 100 बार बोला नहीं सुना, 100 बार तंग कर रहा मेरे को, तो बोलते रहे वो 100 बार है, वो मतलब मेनी टाइम्स, खत्म, उसको वहां पे खत्म कर देना। तो वैसे मीनिंग कई बार गड़बड़ में हो गए इस तरीके से। तो मैं किस पॉइंट पे बोल रहा था? सूरह फातिहा। हाँ, तो सूरह फातिहा भी जब हदीस में आती कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं है, मतलब बोलने का मतलब ये मुहावरा कि मतलब सूरह फातिहा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब उसको पकड़ लेके सूरह फातिहा नहीं हुई ना फजर में, नहीं हुई ना, चलो अब आप पीछे पढ़ो, दोबारा पढ़ो। अरे अरे अरे, उसको हार्श बना दी अहले हदीस इस ओपिनियन में, थोड़ा गलत ना, हार्श से उसको इंटरप्रेट नहीं करना, आमीन बोलने से हो जाता समझ। तो सूरह फातिहा सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज अल्लाहू अकबर बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, रुकू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिजदा करना इंपॉर्टेंट है।
ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और तशहुद में बीच में बैठ के वो अत्तहियातु पढ़ना सबसे जरूरी। बाकी की सब चीजें इग्नोर कर सकते, जैसे कि सूरह फातिहा का दुआ पढ़ना, ओके नहीं भी पढ़े तो चलता। जो है अत्तहियातु के बाद में दुरूद शरीफ पढ़ते, उसके बाद में और एक कौन सी दुआ पढ़ते, वो नहीं भी पढ़े, मिस भी कर दिए, कोई मसला नहीं, नमाज आपकी हो जाती। समझ रहे? सिजदे बराबर होना, 2 सिजदे होना, 1 सिजदा कर दिए नहीं होता फिर। हाँ, भूल गए, कंफ्यूजन है तो सिजदा सौ करते, मगर अब आपको मालूम है कि आप मिस करें तो आपकी नमाज नहीं होती। तो ये फर्ज चीजें हैं। अब सुन्नत चीजों में सब है कि तशहुद पढ़ने के बाद में दुरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिए, दुरूद इब्राहिम पढ़ना चाहिए, छोटे दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब सुन्नत तरीके हैं जो वजन रखते, मगर मिस हो गए तो। मगर प्रॉब्लम क्या है मालूम, बारीकियां आपको कई बार नहीं, कंसंट्रेशन लूज कर देते, आपको अननेसेसरी गलत चीजों पे फोकस कर देते आप, अरे वो हुआ कि नहीं, मैं ये करा कि नहीं। और मेन जो नमाज की रूह है वो अल्लाह के साथ कनेक्शन है, और अल्लाह से बात करना है, और हम्बिलिटी है, अपने आप को सरेंडर करना है, अपनी अकड़ को खत्म करना है, हेल्पलेसनेस शो करना है, वो पूरा भूल जाते, खुशू चले आता। बस ये रहता कि हाथ में इधर बना नहीं बना, वो हुआ नहीं हुआ। इसके लिए क्या करना, ये फर्ज को पकड़ लो, कम से कम रुकू सिजदा ये सब चीजें नहीं मिस करे। बाकी का जो है कौन सा सूरा में कौन सा आयत मिस करा, इट्स ओके। कम से कम मेजर चीज को टारगेट करो जिसके लिए आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, क्यों आए, वो चीज को अपन फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो ये हो गया ना। और क्या था और मंसूर का नमाज का सवाल था, क्या बोलते हैं, सॉक्स, वजू सॉक्स के ऊपर वजू बना के सकता ऊपर। हनफी और बाकी की दुनिया में बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इमाम अबू हनीफा उसको नहीं मानते। इमाम अबू हनीफा बोलते थे सॉक्स उतार के फिर पैर पूरा धोना, कई को करते इस तरीके से। मगर कई हदीसों, बुखारी और मुस्लिम से कई सही हदीसों से साबित है कि हजरत अली और कई सहाबिया, रसूल अल्लाह भी जो है जब सफर में रहते थे, सॉक्स वैसे पतले सॉक्स नहीं रहते थे, जरा थिक सॉक्स रहते थे, क्योंकि रेती वेती में भी चलते थे, तो उसके ऊपर खाली हाथ टच कर देते, मसा कर दिए तो काफी हो जाता। उसको निकाल के धोने की जरूरत नहीं। इस्लाम में जो चीज आसानी में दिए, वो आसानी को कबूल कर लेना चाहिए हम लोग, उसमें क्वेश्चन नहीं है। अब ये है सवाल कि सामने की तरफ करना या नीचे की तरफ लगाना, धूल तो नीचे लगती, मगर ये वैसे भी साफ सफाई नहीं कर रही है, सिंबॉलिकली टच कर रहे हैं। जो एक्चुअल पैर को क्लीन करना है वो नहीं करके आप सिंबॉलिकली उसको है का मसा कर दे के कर दे। सॉक्स को धो के रखो, फिर धो के पहनो। धो के पहनो। और खुसूसन ऑफिसर्स में रहते ना, अब जैसे हम लोग एमएनसीज में, अमेरिका में इतना प्रॉब्लम होता, सॉक्स निकाल के कैसा वजू बनाते, इतना डिफिकल्ट है। अब पता नहीं, सऊदी तो इस्लामिक कल्चर है, हो सकता है इंतजाम भाई हो इस चीज डिफिकल्ट है, और इंसान की मतलब नेचर है कि अब निकालना एक मतलब एक वो एक्साइटमेंट, नमाज का जो मेन फोकस जैसा तुम बोले, वो छोड़ के अब ये सब चीजों में। तो अमेरिका में तो बहुत प्रॉब्लम होता था, सॉक्स निकालना, पैर ऊपर नहीं, रखना, पे धोना, सऊदी अरब फिर में वो कॉमन है सॉक्स के ऊपर ही। कर देना। वो बेहतरीन चीज है, वो अच्छी चीज है, इस मामले में अहले हदीस बहुत करेक्ट है, कई हदीसों से साबित है। तो अब उसके बाद में जो है हनफियों को, जब आज के हनफियों को मालूम हो गया कि इमाम अबू हनीफा गलती कर दी, उनको हदीस नहीं मिली, तो अब वो लोग कंट्रोवर्सी दूर करने के लिए, नहीं वो सॉक्स पतला नहीं रहना, वो इतना मोटा रहना, तो उमूमन ये कहीं को छोड़ दो, अरे निकाल दो, मतलब जान दो, फटे होते हो ना, छोड़ दो। अरे ये सॉक्स की लेंथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्कस नहीं करे, उसकी थिकनेस भी डिस्कस नहीं करे, समझ रहे। वो जमाने में चमड़े के पहनते थे, वो जमाने में नायलॉन के थे क्या सॉक्स, एक सब कई को इसको बोलते हैं बात मानना नहीं है, तो बोलते थे। इन लोगों को असल हनफियों को लग गई कि शैतान के दोनों वसवसे गलत हो आते गए, हैं। इस मामले में शाफे हो गए। तो और कुछ भी नहीं है, ये फटे, ये इस्लाम की एक खूबसूरती है, एक आसानी है, कितना आसान हो जाता है उसको टच कर देना, शूज निकाल देना। मगर ये सब करने से पहले वजू के ऊपर सॉक्स पहनना, फर्स्ट टाइम फजर में घर से निकलते वजू बना के एक बार सॉक्स पहन लिए, अब कितने बार भी वजू चले गया तो आप मसा कर ले सकते, मगर 3 दिन से ज्यादा नहीं करना मुसाफिर के लिए, और घर में बैठे सवालों को 1 दिन ही चाहिए। तो ये 1 इंच मसा जो है सॉक्स उतारेंगे नहीं, 3 दिन बोले तो टू मच हो जाता, बदबू भी हो जाती, तो 1 दिन के बाद में निकाल देना सॉक्स। सफर में 3 दिन के लिए इसकी इजाजत दी गई है। तो ये एक आसानी है, एक खूबसूरती है इस्लाम की, तो खामखा करना। और क्या है नेक्स्ट? और मुजम्मिल का क्वेश्चन है, दुआ का टाइम क्या है दुआ का टाइम? यहाँ बहुत आजकल बहुत दुआ बहस हाथ चल उठा रही के करना है या सजदे में जाके करना है? नहीं, और एक नफी बिदअत आजकल इसको
दुआ जो है अब क्या हो गया, दुआ इबादत है पहली चीज, इबादत में आती है ना। हदीस में क्या है कि दुआ इबादत ही है, क्योंकि दुआ जब आप तड़प तड़प के पुकार रहे अल्लाह को, वो इससे बड़ी इबादत क्या हो सकती। नमाज हो सकता है रोते रोते पढ़ते होंगे, पर दुआ के टाइम पे अटेंशन पूरा स्ट्रांग रहता, क्योंकि लेना है ना अल्लाह, तो दुआ ऑनेस्टली होती, दिल से होती दुआ उमूमन। तो इतना स्ट्रांग अल्लाह के सामने झुक के मांगना, ये इबादत ही है। तो अब जब इबादत आ गई, तो मैं आपको बेसिक डेफिनेशन क्या बोला, इबादत के स्पेशल रूल्स क्या है कि उसकी चीज साबित होना चाहिए, कि उसका तरीका साबित होना चाहिए। अगर बगैर साबित करे इबादत, तो वो बिद्दत हो जाती है, राइट, इबादत की कैटेगरी में। क्योंकि अब दुआ इबादत में आ गई, तो ये एक इबादत है, तो मन मर्जी दुआ नहीं करना। रसूलुल्लाह कैसा करते थे, नमाज में करते थे या बारिश के लिए करते थे, वही चीज करना। अब इससे हटके करे तो फतवे दे रहे आजकल के मौलाना, मगर इसमें ये लोग बारीकी को नहीं देख रहे। दुआ का होल पर्पस क्या है कि बंदा कंफर्टेबली सरेंडर करना अल्लाह के सामने और मांग, ये एडिशनल इबादत है, मतलब सेकेंडरी इबादत है, मतलब जाने नमाज जैसे सेकेंडरी नहीं है, मगर ये मेन नमाज का हिस्सा नहीं है ना, इसलिए नमाज के बाद में दुआ करते, राइट। कभी 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 आप सफर में है तो दुआ करे, जैसा बोले बीमार सफर में रहे जब करो दुआ आपकी कबूल होती। तो सफर तो अलग अलग सफर होता, आप कभी यहाँ से जा रहे वहां से जा रहे, सफर तो सफर ही होता। तो उसको अब आप जनरलाइज नहीं कर सकते, ओपन कर देना पड़ता कि हाँ सफर में कभी भी है, ट्रेन में भी जा रहे, एरोप्लेन में भी जा रहे, आप दुआ कर ले सकते हैं। क्योंकि सफर में क्या है, तकलीफ में रहते, छिड़छिड़े रहते, डिस्टर्ब होके रहते, जल्दी घर पहुंचने की हड़बड़ी में रहते, वो टाइम पे तुम दिल से अगर जो है तकलीफ में खाना नहीं मिल रहा, तड़पते हुए फिर भी अल्लाह को याद करे तो अल्लाह को पसंद आता। इसके लिए उसकी बीमारी की भी दुआ बहुत कबूल है। जब आप बीमारी में है, तकलीफ में, हर तकलीफ में जो है दुआ की अहमियत ज्यादा। तो दुआ एक तरीके से जनरलाइज हो जा रही है, तो उसको उतना स्ट्रिक्टली नहीं पकड़ना कि नमाज रसूलुल्लाह तो नमाज के अंदर ही दुआ करो बोले। और एक्चुअली सिजदे में दुआ करना सबसे अफजल है, क्योंकि सिजदे में जब आप जाते, आप सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक रहते, और वो टाइम पे अपनी दुआ मांगो बल्कि रसूलुल्लाह तरकीद करे, एम्फसाइज करे। तो इससे पता क्या चला कि ये बहुत अच्छी चीज है। मगर क्या है, नमाज के अंदर फिर दूसरे लैंग्वेज में नहीं कर सकते आप तहज्जुद पढ़ो, नफिल नमाज पढ़ो, नमाज के अंदर दूसरी लैंग्वेज अरबिक के अलावा नहीं कर सकते, ताकि यूनिफॉर्मिटी ऑफ उम्मा रहना। जैसे अज़ान है, पूरी दुनिया में जाओ अरबिक में होती। अब आप चले गए आयरलैंड में चले गए, आपको कुछ मालूम नहीं, आप वहां पे गए और आपको अज़ान की आवाज सुने, अरे मेरे को मस्जिद मिल गई। उन्हें आयरिश लैंग्वेज में कुछ शुरू करेंगे तो आप कंफ्यूज आते, शायद मैकडोनल्ड्स का ऐड होगा, क्या है कि भाई अज़ान पहचान लेते। फिर वहां पे जाके उन्हें आयरिश वाला अपनी लैंग्वेज में नमाज शुरू करा, तुमको कुछ समझ में नहीं आता। अरे अरबिक में फातिहा, अरे मेरे को भी आता फातिहा, वेरी गुड, चलो। तो आयरिश लोगों के साथ भी आप मिक्सअप हो गए। साउथ अफ्रीका के जंगल में भी चले गए, वहां के मुसलमान अभी अफ्रीकन लैंग्वेज के बदले में अरबिक ले रहे। तो इसके लिए यूनिटी के लिए अल्लाह ताला अरबिक लैंग्वेज चूज करे। तो इसके लिए अरबिक डाल नहीं सकते आप जो है दुआ भी मेहनत करना, थोड़े अरबिक दुआएं सीख लेना। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला दुआ सिखाए, कौन सी दुआ सिखाए, तो व्हाट्सएप पे पढ़ते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना सलामना, ऐसे जो दुआएं हैं वैसे सीख लेना। और आप अरबिक में उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, थोड़ा मेहनत उठाना, मगर यूनिफॉर्मिटी के खातिर एवरीथिंग विल बी इन अरबिक, तो अरबिक में करना। मगर दुआ आदिल, अगर मेरे को दुआ करना है कि मेरी शादी हो जाना या फिर मेरे को जॉब मिल जाना, ये तो अरबी में नहीं कर सकते। तो जनरल है, नमाज के बाद क्या कर सकते हैं? नहीं तो आप ऐसा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, ये अल्लाह मुझे दुनिया में हसनात दे, गुड थिंग्स दे। और आप पढ़ते वक्त दिमाग में बीवी को याद कर लो, होने वाली बीवी को याद कर लो, होने वाले जॉब को याद कर लो। बेहतरीन नेमत है जो अल्लाह ताला दिए, तो अगर सही तरीके से मेंटेन करे तो अच्छी वाली लाइट नोट थोड़ी बहुत अरबी आती ना, उसमें कर सकते। मैडम बोल दे सकते मैडम। मगर अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता। आप हसनात बोल के, अरबिक में बोल के, दिल में आप बीवी सोच लो, आपकी शादी अल्लाह ताला जरूर कराता, टेंशन मत लो। दूसरी शादी की बात चल रही नहीं तुम्हारी, अल्लाह आसान करे हम सबको। तो इस तरीके से स्पीकर फोन जो ऑन करे बंद कर दो लैपटॉप पे। तो जो है उसकी अफजलत है। नमाज में भी, सजदों में भी कर सकते हैं ना अपन, फर्ज नमाज में ज्यादा, हाँ फर्ज नमाज में भी कर सकते हैं और नफिल नमाज में भी कर सकते हैं। खुसूसन तहज्जुद में
जो नफिल नमाज है उसमें खास हदीसें आती हैं जहां अल्लाह ताला अर्श से 7वें आसमान से पहले आसमान तक आ जाते, और कैसा उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अपने सोन से बियॉन्ड है, अपने माइंड से बियॉन्ड है। आज तक हम कोरोना वायरस नहीं समझ सके, अल्लाह के अर्श को अपन अंडरस्टैंड करने का इंटेलिजेंस नहीं है, सिर्फ रसूलुल्लाह उसको एक्सप्लेन नहीं करे। तो किसी तरीके से अल्लाह ताला अपने नजदीक आते तहज्जुद के वक्त में और पूछते हैं बंदे है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, है कोई मांगने वाला। तो जब सामने वाला बोल रहा प्लीज आस्क समथिंग, तो वो टाइम पे दुआ करने की ज्यादा मकबूलियत है, क्योंकि आपकी बिस्तर के साथ जिहाद है, नींद के साथ जिहाद है। तहज्जुद निकला वर्ड जिहाद से, क्योंकि आप जिहाद कर रहे बिस्तर से, नींद से, यहाँ तक क्या आता कि आपकी जवान बीवी बाजू रखे हुए है और उसको छोड़ के ब्लैंकेट हटा के ठंडे पानी से वजू बना के आप तहज्जुद में आ रहे, तो अल्लाह ताला को वो अमल वन ऑफ द बेस्ट पसंद है। और जो नहीं करते वो लोग कुरान में बोले अल्लाह ताला मुर्दे का जैसे कहीं कुछ हो रहे, हरकत क्यों नहीं है तुम्हारे अंदर, बोले मतलब उठते क्यों नहीं तुम, नींद को और भी खाओ। तहज्जुद का कितना इंपॉर्टेंस है कुरान में। तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तनकीद करे कि वो बिस्तर, वो जो सूरे मुदस्सिर जिसमें अल्लाह ताला बोले रात में उठो, अपने कपड़े हटाओ, मतलब ब्लैंकेट में जो लिपटे हुए हो ब्लैंकेटों को हटाओ और खड़े रहो और अल्लाह की तारीफ बयान करो जिस तरीके से उसकी तारीफ बयान होनी चाहिए थी, जिस तरीके से नेमतें तुम्हें दिया उस हिसाब से उसकी याद करो। बल्कि तो तहज्जुद का जो है बहुत ज्यादा वैल्यू है, और खुसूसन शादीशुदा लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। बीवी रहते, जज्बात रहते फला, उसको छोड़ के वो टाइम पे, और वो भी नहीं तहज्जुद का टाइम एक्सट्रीम स्लीप के टाइम पे आता, मतलब सबसे गहरी नींद जब लगती इंसान को, जब आप छोड़ के बताओ तो उसके हिसाब से फिर अल्लाह ताला जो है आपको ब्लेस भी करता है, और वो टाइम के दुआएं जो है बहुत बेहतरीन रहते हैं। और एक बात बताऊं, दुआ लिटरली वो एग्जैक्ट वर्ड लेने की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह के साथ कम्युनिकेशन जब एस्टैब्लिश हो जाता ना, तो अल्लाह ताला जानता आप लिटरली किस चीज को मांग रहे, तो आप वो वर्ड एग्जैक्ट नहीं भी लिए तो भी वो अल्लाह ताला समझ जाता, और अल्लाह ताला तो दिलों का हाल जानने वाला है। तो ये कंट्रोवर्सी क्यों आ रही है अब बोले तो, कि नमाज में दुआ करना, नमाज होने के बाद में अलग से दुआ कहीं कर रहे हैं बोल के उसको बिद्दत करार कर नहीं है। वो लोग किस एंगल से आ रहे बोले तो, दुआ इबादत है और इबादत का तरीका रसूलुल्लाह से लेना। रसूलुल्लाह तो नमाज के अंदर बोले, तो नमाज के बाहर के बारे में कोई हदीसा नहीं है, तो आप कैसा करते हैं बोल के वो लोग टेक्निकल ग्राउंड्स पे जा रहे हैं। मगर दुआ क्या है, जज्बाती है, कभी इमोशनल पे आ जाती। मैं एक आदमी का वीडियो देख रहा था, मिडिल ईस्ट का, पता नहीं कहाँ से, उन्हें बाइक चला रहा था, एकदम बड़ी गाड़ी आके मारी, 1 सेकंड से उन्हें बचा, तो एकदम ब्रेक डाल के गाड़ी वहीं रोक के रोड पे जाके कोने में खड़े रह के फौरन सिजदा करा, अल्लाह अल्लाह तो मेरी जान बचा, आज तो मैं गया था बोल के। बहुत प्यारा वीडियो था, मैं रिसेंटली देखा। तो अब वैसे टाइम पे जो जज्बात होते कि अल्लाह तो मेरी जान बचाया, आज मैं वापस मेरे बच्चों को गोद में ले सकता हूँ, मैं वापस बीवी माँ बाप के पास जा सकता हूँ, वो जज्बात में जब आप दुआ करके हाथ उठा के अल्लाह मुझे नेक बना दे बोल, तो अल्लाह ताला सुन भी लेते। तो अब वो सिजदा हुआ क्या, वजू बना था क्या, सिजदा ऐसा हुआ था क्या, एक टेक्निकलिटीज में नहीं जाना। अननेसेसरली कई बार एक्सट्रीमिस्ट व्यूज से भी रिलीजन को टाइट करने की कोशिश करते, क्यों मालूम, रिलीजन को उल्टा पुल्टा भी कर दिए, और ये भी चलता वो भी कर लो, ये भी कर लो बोल के रिलीजन जो है बहुत फड्डे में आ गया। तो जो है उलमाए जो है टाइट मारने की कोशिश करते, मगर कई बार ओवर टाइट मार देते। दुआ पर्सनल चीज है, जब जज्बात आते जब उन्हें उस हिसाब से करना चाहिए। तो ये दुआ के ऊपर यही था ना सवाल, और कुछ? हाँ आदिल, अब फर्द नमाज में आप सुभान, जैसे कि सजदे में गए सुभान रब्बियल आला पढ़ के फिर आप अरबी में दुआएं कर सकते सजदे में, फर्द नमाज में, हाँ, सुन्नत नमाज वही तो बोल रहा हूं ना, उसके बाद में करना, उसकी बहुत बाद में कर सकते हो। अच्छा, ओके, वो ईच करना, उसी की दावत दी गई। हाँ ओके ठीक है। और अपने शोएब भाई क्या बोलते, दोनों सजदों के बीच में भी करना है, समझे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वाफ़िनी वरज़ुक़नी वैसा भी। ठीक है आदिल भाई, सही है ना वो भी? हाँ वो भी कर सकते हैं, मगर जो है कई बार दुआओं को अरबिक में रट्टा मार लेते, 1 रुपए का फायदा नहीं होता। उसके मीनिंग पे गौर फिक्र करो, उसको अंडरस्टैंड करो। हम लोग, आप लोग शुरू में जानने का सूरह फातिहा हम लोग ऑलमोस्ट 8 क्लासेस करे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1-1.5 घंटा बात, 1 घंटा बात करा मैं अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर। तो और हम लोग कितना आम से अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बोलते थे, उसकी गहराई को नहीं समझते। तो इंशाल्लाह अपन एक सेशन रखेंगे जहां नमाज के चीजों पे फोकस करेंगे। सुभान रब्बियल आला का क्या मतलब है, सुभान रब्बियल अज़ीम का मतलब क्या है, असल सुभान का मतलब क्या है, और सुभान और अल्हम्द में फर्क क्या है, दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी क्या, उतना गहराई में उसको उतरे ना, तो जब आप ये चीजें नमाज से पढ़ते मजा आता। उसी तरीके से ये जो लंबे लंबे दुआएं हैं ना अरबिक में, जो 2 नमाज 2 सिजदों के बीच में, वो सही है, मगर उसको खाली पढ़ना नहीं है,
उसको मीनिंग के साथ और गहराई के साथ पढ़े तो आपको फायदा देती है, वरना खाली अटेंडेंस का रजिस्टर में टिक हो जाता बस, और कुछ भी नहीं। तो इसके लिए ज्यादा रट्टा मारने से ज्यादा कम रट्टा मारो, मगर उसको गहराई से समझो उस चीजों को। 4-5 दुआएं याद रखो, मगर जो है गहराई से। खाली चुप वो दुआएं 100 बार पढ़ने से, सुभान अल्लाह 100 बार पढ़ने से, दुरूद शरीफ 1 लाख पढ़ने से कुछ नहीं है, अल्लाह इसके मीनिंग को अपन गहराई से गौर फिक्र नहीं करें। तो हमेशा जो है सिंपल रखो, मगर गहरा रखो उसका मीनिंग और उसका कनेक्शन। ठीक है, यानी क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। हाँ, खाली ट्रांसलेशन के बगैर आजकल बचपन में मेरे को हमारे अम्मी भी बहुत सिखाए थे, ये वो लोग मेरे को छोटे, जब अच्छा इधर इधर आदिल तुम्हारे को दुआएं याद है, कहते ना वो दुआ बोलो, ये दुआ बोलो, सोने से पहले की बोलो। तोते कैसा बोलता था, बड़े हो जाने का तो मेमोरी में भी चले गए, और जो है पढ़े भी, रट्टा भी मान लिए, तो फिर उसका मीनिंग ही नहीं मालूम, गौर फिक्र ही नहीं करे उसके ऊपर, तो क्या फायदे की बोलो। खाली बचपन में तोता रहता ना, तोते के जैसे हो जाते। तो ये हमारे बच्चों के साथ भी नहीं होना चाहिए। हम जो है कम सिखाना, सुभान अल्लाह सिखाना, अल्हम्दुलिल्लाह सिखा लेना, और वो गहराई से सिखाना और मीनिंग के साथ सिखाना। खाली रट्टा मारने के लिए, अरबी के लिए सिखाना जो है वेस्ट है, वो पर्पस सर्व नहीं करता। नेक्स्ट क्या है, टाइम कितना बचा हुआ सवाल? मुज़म्मिल आदिल क्लियर भाई, हो गया ना तुम्हारा क्वेश्चन? हाँ जी। आदिल भाई, एक चीज पूछना था, जो सॉक्स से वजू और सॉक्स से रिलेटेड था। तो बॉटम लाइन आप क्या बोले थे, मेरे को अभी वो नहीं हो रहा कि सॉक्स पहन के भी आप कर सकते वजू? जी, तो आप मसा करना है तो आप क्या करते, पैर नहीं धोते, सॉक्स होने की वजह से सॉक्स के ऊपर से कच्चा हाथ फेरा देते, उसको मसा बोलते। तो मसा जायज है नहीं, वो सवाल था, समझे आप? हेलो, हाँ, जायज है बोल के बोले ना तुम, कंक्लूजन ये हाँ हाँ, कंक्लूजन ये है कि हदीसों से साफ साबित है कि जो है, मगर सॉक्स पहनने से पहले एक बार वजू कर लेना, उसके बाद में दिन तमाम आप मसा कर सकते, जितने भी नमाज हैं, जितने भी वजू बनाना है। खाली कच्चे हाथ से ऐसा टच कर दिया तो हल्का सा काफी है, वो भी पानी भी ज्यादा छिनकने की जरूरत नहीं है, उसका और ज्यादा पानी डाल दो। ये था ना सवाल आपका? हाँ हाँ हाँ, यप, हाँ यही नेक्स्ट क्या था। है जी? अब टाइम कितना है, अब सवाल कौन से और बचे हुए? 9:38 हो गए सवाल। 9:38 सवाल हो गए, टाइम फिर अब शुएब का क्वेश्चन है। कितना बचा हुआ? एक मेरा हेलो? गरीब का क्वेश्चन है, जरा उसमें भी थोड़ा, जरा भारी है, वो भारी सवाल है भाई, वो क्योंकि एक हमारे बार में एक तो आदमी मेरे कहते हैं को बहुत और जी एक आदमी कहते हैं एक डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर आया था कहते सिटी में कॉन्फ्रेंस को, तो अपने जैसा कोई इंटर का बच्चा जो है MYPC लेने वाला, उसको भी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी, दोनों ट्रेन चल रहे थे कहते हैं। तो जल्दी जल्दी बड़े डॉक्टर साहब के पास जाके, अब जरा जल्दी जल्दी मेरे को डॉक्टर बनने का, डॉक्टर क्या रहता और डॉक्टरी पूरी सिखा दो। तो बोले भाई 2 मिनट में डॉक्टरी नहीं सीखी जाती, आपको 6 साल का यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता। तो वैसे तुम्हारे सवाल इतने गहरे रहते हैं, उसको 5 मिनट में सिमटना बोले तो करीब का सवाल भारी पड़ जाता हो, समझ रहे हैं? ये जो चेंज है और जिसके लिए हम लोग आज बैठे हुए हैं इस क्लासेस में, जो इफेक्ट आना, हम सब चाहते कि इफेक्ट आए, और वही फिक्र हमको यहाँ तक लेके आई। जेन्युइन है, हम लोगों को ना पैसे के तो मोहब्बत में, यानी तो कोई आगे चल के इज्जत मिलती बोल के नहीं आए, हम खालिस अल्लाह की मोहब्बत में आए। मगर चेंज और जो है इम्प्रूवमेंट और पर्सनालिटी को चेंज करने की जो एक झटका बोलते नहीं, झटका नहीं लग रहा अपनी जिंदगियों में, वो उसके कई रीजंस रहते हैं, कई वजूहात रहते हैं। किसी को 1 मिनट में आ जाता, किसी को 1 मिनट में सिर्फ और सिर्फ उमर रज़ी ताला 4 आयतें सुने पहली बार, और एकदम 5 साल से इस्लाम के दुश्मन बने हुए थे, वो 5 आयता सुनते ही चुनो मेरे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाओ, मैं उनके हाथ पे बैत करता हूँ उनके। किसी को लेकिन ठीक है, खालिद मतलब इब्न वलीद, बैत करे उन्होंने, बैत करके ऐसे टॉप, मतलब कैसा, मतलब अच्छा उमर रज़ी अल्लाह ताला तो बहुत, कई साहबा जो छोटे छोटे साहबा भी थे, बदल के मतलब रिवर्ट होके एकदम मतलब उन कैरेक्टर को इतना टॉप लेवल पे लेके गए। तो हम मतलब ऐसा क्या करते थे अल्लाह के रसूल के पे, हम भी वो करें? साहबा ऐसा क्या करते थे, मतलब और अल्लाह के रसूल ऐसा क्या प्रीच करते थे, साहबा क्या अमल करते थे जो उन्होंने में इतना चेंजेस आए और जो हम में नहीं आ रहे? देखो एक हर आदमी अलग भी रहता शोएब, ऐसा किसी को अपन, देखो एक तो सहाबी जैसी क्रीम तो दोबारा दुनिया में नहीं आने वाली, ये बात रियलाइज कर लो। हम नहीं, हाँ, उनको ओके, उनके दैट इज ट्रू। जीरोक्स मारने की कोशिश करते हैं, इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उनकी बात तो नहीं आ सकती, पहली बात, राइट? वो हाँ, जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि उनकी उम्मत में, मतलब क़यामत तक
क़यामत तक में सबसे बेस्ट जनरेशन तो सहाबियों का रहेगा, उसके बाद में कम बेस्ट जो है ताबईन का रहेगा, उसके बाद में जो है उससे कम तबे ताबईन का रहेगा, फिर उसके बाद के जनरेशन की बातें ना को करो टाइप में बोलते रहे, मतलब अब छोड़ ही दो, कंसिडर करने की बात नहीं। तो हम वो जमाने में पैदा हुए जहां हम वो टॉप 3 रेसेस या कम्युनिटीज को हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, राइट? तो उनके जैसा जज्बा नहीं आता, मगर मेरा सिर्फ इतना हार्डवर्क और मेहनत ये है, अपने पोटेंशियल के हिसाब से कर लो बस। हाँ हाँ, मैं वही उनका बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल उनका है, वो गैर मामूली पोटेंशियल था, उसको टैप उस तरीके से करे और अल्लाह ताला उनको चूज करे क़यामत के दिन, मतलब रूह अरवा में जब थे कि ये लोग मेरे रसूल के सहाबी बनेंगे, बोल के खास लोगों को चूज करे और पैदा करे रसूलुल्लाह के टाइम पे, ताकि वो लोग सहाबियां बने और इस्लाम को आगे लेके जाए। तो उतना ट्रेमेंडस अपलिफ्टमेंट और एनॉर्मस चेंज तो हम एज अ पर्सन हमारे अंदर तो नहीं आता। मेरा सिर्फ यही सवाल है कि जितनी आपकी पोटेंशियल है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी बात करने की सलाहियत है, आपकी मेमोरी है स्टोर करने की, आपके कैरेक्टर में जितनी सादगी है, उतने हिसाब से तो भी इस्लाम पे चलो, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। कभी-कभी बहुत बड़ा छलांग मारने जाके पानी में गिर जाते। तो हमारे गोल्स जो है इंडिविजुअल होना चाहिए और टुकड़ों में होना चाहिए कि गोल है, गोल टू हमारा ये है। सही बोले, गोल्स होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए। एक्चुअली ये बहुत लंबा टॉपिक है, ये इसको कई एंगल से कवर करना पड़ता है। कभी इसको कई एंगल से डिस्कस करना पड़ता है। और एक चीज क्या है कि कई लोगों को मैं बोलता हूँ, कई बार टाइम लगता। कई लोग को साल, 2 साल, 3 साल कुरान के क्लासेस लेना पड़ता, उसके बाद में कहीं जाके एकदम दिमाग फिर जाता उनका कि बस रे भाई। कई लोगों को जिंदगी में झटके पड़ना पड़ता, कई बार गरीबी के झटके पड़ना पड़ता, कई बार जो है फैमिली मेंबर्स का लॉस होना पड़ता, किसी का इंतकाल देखना पड़ता, किसी का जनाजा देखना पड़ता, अपने अजीज लोगों को दफनाना पड़ता, जब जिंदगी से एकदम मुंह मोड़ लेते लोग। तो एक अलग-अलग पर्सनालिटी है। तो जो है सईद अनवर देखो, कितना बोले तो भी नहीं सुना, उसकी बेटी को दफनाने के बाद में दिमाग उसका फिर गया, पागल नहीं हुआ, दीन के रास्ते पे आ गया। मेरे को क्रिकेटिश नको, मेरे को दौलतिश नको, मेरे को अपार्टमेंट नको, मेरे को फ्लैट नको, बोल वही आदमी से 10 साल पहले बात करते थे जाके तबलीग जमात वाले, सुनता नहीं था। हाँ ओके यार, अच्छा बोले, बहुत अच्छे स्पीकर है माशाल्लाह, लेट मी गो बोल के चला। तो कई बार टाइम रहता, कई बार टाइमिंग रहती, कई बार क्या रहता मालूम, इंसान एक जुनून में रहता कि मेरे को गोल्स करना है, मेरे को दुनियावी गोल्स करना, मेरे को खानदान में सबसे आगे बढ़ जाना, मेरे को मोहल्ले में सबसे टॉप पे बनना है, मैं इसके जैसा इसको आगे पछाड़ देना है। तो उन्हें रात दिन उसमें ऑब्सेस रहता। एक बार वो थोड़ा हासिल कर लेता ना, जब उन्हें रिलैक्स होके, अच्छा अब मैं दुनिया में टॉप पे आ गया, चलो अब बस, अब मैं ठंडा पड़ गया, मैं अब मेरे को अल्लाह की तरफ पलटना है। कई लोग ऐसा भी टाइम लेते, कई लोग चाहे दिल मायल होता, मगर जो है थोड़ा सा इफेक्ट होता, 1% चार्जिंग हो रही सेलफोन की बैटरी, 2%, 5%, 10% तक सेलफोन ऑन ही नहीं होता, वो होते रहती अंदर चार्जिंग हो। तो भाई इफेक्ट नहीं है, 3 महीने के कुरान क्लासेस लिए हवा में कहीं को नहीं उड़ रहे आप, अरे उतने वली अल्लाह तो कोई बनते नहीं, मगर चार्जिंग होती, हाँ सेलफोन की चार्जिंग होती, मगर 10% चार्ज होने के बाद में सेलफोन ऑन होता समझो, मगर वो हल्लो 1-2%, 3% चार्जिंग होती। क्यों? क्योंकि मेरे बात नहीं है, कुरान में था, कुरान दिलों को बदल देता। कुरान सुन के उमर साला मुसलमान बने। कई सहाबियों की जिंदगी कुरान की आयतें ऐसी रैंडमली सुन लिए और उन लोग अरबिक में एक्सपर्ट थे, वो मीनिंग को पकड़ लिए और गौर फिक्र करते थे, हो गए। तो इसके लिए कई फैक्टर्स है, मगर ये मैं पॉजिटिव साइड से बोल रहा हूँ, मतलब डिफेंड कर रहा हूँ मैं, अच्छा थोड़ा सबर करो बोल के। कभी एक ऐसा रुख भी आता कि जब बशीर और नजीर भी बनते ना, जब लखाड़ना पड़ता फिर कई बार कि कर क्या रहे, तुम्हारी जिंदगी कितनी बची हुई, कहाँ मरे हुए है बोल के। तो वो मैं फिर कभी टॉपिक आया तो हार्शली उसको मैं एड्रेस करता हूँ। शोएब, जो तेरा फिक्र है वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नको, अभी तो नए मेंबर्स ज्वाइन हो रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको पॉजिटिव एनकरेजमेंट और पॉजिटिव मोटिवेशन देना चाहिए और रास्ता आसान बनना चाहिए। गुस्सा दिला के जो है अरे छोड़ो यार टाइप में नहीं होने जाना बात, तो उसका भी वक्त आएगा। 40, हम जितने भी लोग अबव 40 है, यू नो दैट्स समथिंग सीरियस, राइट। और वो 60 साल के बाद की बात तो लाइट ही ले लो, वो मरने के बाद में खाना खिलाने की जैसी है। हाँ, क्योंकि 60 के बाद में ना जिस्म में ताकत है,
ना मंदियां खा सकते, ना महंगे कपड़े सूट होते, ना सेक्स कर सकते, 4 बीवियां भी लाके दे दो 60 का में कुछ कर नहीं सकते। तो पूरे जिस्म के आजा पूरे गिर जाने के बाद में मस्जिद में जाके चेयर में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर लेते हुए यंगस्टर्स को गिरना बेवकूफी है। करने का टाइम तो अभी है। तो लिटरली अपने को अगले 20 ईयर्स ही बचे हुए मैक्सिमम। और मजे की बात, ये 20 ईयर्स में हर कोई खींचता, मतलब आपको बीवी खींचते, आपके माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस आपसे रहते, आपके भाई बहन आपसे एक्सपेक्टेशंस करते, आपके बच्चे, और सबको सेटिस्फाई करते करते इंसान को पता नहीं चलता कब उन्हें 60 का हो जाता। तो प्रेशर भी उतना ही है, और जो है टाइम भी यही सबसे क्रिटिकल है। 40 to 60 है जब इंसान बड़े बड़े काम कर सकता, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहता, माँ बाप के ताबे नहीं रहता, उसको खुद की सैलरी रहती है, खुद की नौकरी रहती है, और नौकरी में भी उन्हें 15-20 साल का एक्सपीरियंस लेके अच्छा खासा होके रहता, एक कॉलेज से निकला प्रेशर नहीं रहता कि उसको जॉब की टेंशन लगे, उन्हें थोड़ी कुछ हद तक सेटल भी हो जाता, कुछ हद तक सेविंग भी आते। तो टेम्पटेशंस भी वही रहते टिपिकल 40 to 60 में, और करके जाना भी यही टाइम। अब बस अब बोलते ना, कभी जमीन में काली मिट्टी रहती, लाल मिट्टी भी रहती, बंजर मिट्टी रहती, आसमान से अल्लाह तो तीनों को बारिश बरसाता। और कभी काली मिट्टी पानी ले लेके झाड़ा उगा लेती, बंजर मिट्टी पे कितना भी पानी डालो कुछ फायदा नहीं होता, लाल मिट्टी थोड़ा सा पानी चूस के थोड़ा को 1-2 झाड़ उगा देती। तो अपन भी किस मिट्टी के बने हुए वो भी देखना, कि अपन बंजर मिट्टी की तरह बन के बारिश हो रही, फायदा कुछ बने और अब पानी बह के चले आ रहा, या काली मिट्टी है, फर्टाइल मिट्टी, एलिवेल सॉइल जो बोलते, कि उसमें थोड़ा सा भी पानी गिरता, इधर पानी का मतलब आसमान से कुरान की हिदायत है, अल्लाह की हिदायत। अल्लाह की हिदायत जब दिलों में गिरती ना, तो कई बार काली मिट्टी बन जाती, कई बार लाल मिट्टी रहती है, अपने अंदर की सलाहियतों के ऊपर है। मगर एक चीज ये है, कोशिश जारी रहना चाहिए। ये मत देखो कि कितना रास्ता क्रॉस करे, मगर कोशिश लगे, बोलते नहीं लगे हुए रहो, आज नहीं कल होता, बोलते देखो कोई बिजनेस खोल के बैठा छोटा मोटा, तो भाई लगे रहो, आज नहीं तो कल आते ऊपर। उसी तरीके से मैं भी यही बोलूंगा कि लगे रहो, मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो। देखो देखते देखते झाड़ इतना छोटा रहता, बीज बड़ा हो जाता, अरे 5 साल में इतना बड़ा झाड़ हो गया, आम भी आ जा रहे यार, बोल के बोलते। तो देखते देखते थोड़े सालों में इंशाल्लाह जो है गैर मामूली करिश्मा हो जाता है। बस लगे रहो, छोड़ो मत ये प्लेटफॉर्म को, ये जो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, जरा टाइमों को एडजस्ट कर लेना, सबका ख्याल रखना। हर एक को डिफिकल्टीज होती है, और एक चीज याद रखो, शैतान के हमले तो होने वाले हैं, आप लोगों के लिए आगाह कर देता हूँ, क्योंकि उन्हें कुरान की क्लास कंटिन्यू नहीं करने देता, आपको क्लास से निकालने की पूरी कोशिश करता, आपको टाइम चेंज बोलता, आपको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करता, थकान ये बोलता, उन्हें सर पीट लेना, उन्हें तो फ्रस्ट्रेशन खाना रगड़ ले रहा, उन्हें मिट्टी में, ये कई को कुरान क्लास में ज्वाइन करा, मुजम्मिल कई को आ गया, ताहा कई को आ गया, बोल के उन्हें गुस्से में है, तो अब उन्हें कुछ तो भी कान के अंदर आके बोलता, ये टाइम अच्छा नहीं है, वो टाइम कई को नहीं रखेंगे, बहस करने के लिए, क्या हम नहीं है क्या, तुम नहीं है क्या, बोल के। मगर गौर करो, ये सब शैतान के हमले है कि क्लास हम उसको जो है काउंटर करना है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है हम लगे रहना है। तो 1-2 दिन कभी मिस हो गए तो भी फ्रस्ट्रेट कर देता, अरे तुमसे नहीं होता, छोड़ो यार, तुम कहां से होता, तुम नहीं 2 क्लास भी अगर कंटिन्यूस मिस भी हो तो कोई अफसोस की बात नहीं, फिर दुआ करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला फिर वापस से रास्ते पे लेके आता, थोड़ा करके जो है कामयाबी इंशाल्लाह जरूर मिलेंगी। ठीक है, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट संडे से इंशाल्लाह 8 o'clock को रखते क्लास, इंशाल्लाह हाफ एन आवर प्रीपोन। तो मेरे लिए क्या टाइम होता है इंडिया में? 10:30 चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अगले संडे मिलेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह खैर, अच्छी थी क्लास, माशाल्लाह, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।